हेलो गाइस, वेलकम अरुणदेव क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है। और आज हम उसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था हम लोगों ने, 4 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा जो 5वां चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो आपकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, बेसिकली ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है वो हम आज पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका वेलकम अरुणदेव क्लासेस। और आज से शुरू करते हैं हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो यार देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे और सेक्शन फार्मूला पे, यही हमारे क्लास 10 के सिलेबस में है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपका क्लास 11 का जो ज्योमेट्री का जो सिलेबस और क्लास 12 का है, वो बच्चे भी इसी वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूअस किसी न किसी पार्ट पे चलती रहेगी, लगातार की सीरीज चलती रही है। क्लास 12 तक 3D पे हम इसको एंड करेंगे। तो बच्चे, ये जो आपकी सारी वीडियोज़ ही प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम जो सबसे मेन जो हमारा क्लियर करना है वो आपकी 2 चीज़ें क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। कैसे कैसे हम इनका ड्रॉ करते हैं, कैसे इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे देखते हैं कि आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है। देखो, ज्योमेट्री का मतलब क्या है। देखो, ये आपकी मैथमेटिक्स की ब्रांच हुआ करती पहले, जिसे हम क्या कहते थे, ज्यामिति से हमें कहते हैं, ज्योमेट्री को ज्यामिति कहते हैं हिंदी में। और पहले क्या होता था, आपकी मैथमेटिक्स की अलग अलग बुक्स होती थी। तो जो आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है, इसमें आपके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसके मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसकी डायमेंशन से रिलेटेड स्टडी करते थे, तो उसी को कहते हैं ज्योमेट्री। तो पहले बहुत ब्रॉड सिलेबस हुआ करता था, लेकिन बाद में सिलेबस से हटा दिया गया और उसके कुछ कुछ टॉपिक्स रख दिए गए। ठीक है, बाकी उससे पहले आपकी पूरी बुक हुआ करती है ज्योमेट्री की अलग से, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वही आपकी यहाँ पे ज्योमेट्री है। तो ये आपके पास डेफिनेशन दे रखी है। और आपका ये ज्योमेट्री है वो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की लेंथ और ब्रेथ पे ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और आपका वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है नेगेटिव वाला। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव वाला। और जो हमारा वाई एक्सिस है ये आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, अब देखो पॉइंट्स कैसे कैसे, आपका जो आपका फर्स्ट वाला जो है इसको हम कहेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे इसको, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी जो बात है, एक होता है अब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब्सिसा आपका क्या होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अब्सिसा कहते हैं। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, एग्जाम में टर्मिनोलॉजी कभी पूछ लेता है, बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भैया अब्सिसा क्या होता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की, बात करते हैं कि आपके ग्राफ में कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो आपका पहला, जो आपका राइट साइड में जो आपका कोऑर्डिनेट रहेगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा रहेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। दूसरा कौन सा रहेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट, फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट। और पॉइंट इनमें कैसे आइडेंटिफाई किया था ये भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, तो मेरे पास कोई भी पॉइंट अगर हम लेट मान लेते हैं, लेट मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई मेरे पास कोई पॉइंट है, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मेरे पास एग्जांपल है 2,3, 2,3। इसका मतलब क्या है, जो एक्स मेरे पास है वो 2 है और वाई मेरे पास क्या है, 3 है। तो कहाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। और आपका एक्स और वाई कब पॉजिटिव रहता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो वाई एक्सिस इसमें पॉजिटिव रहता है और एक्स एक्सिस आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं, तो दोनों आपका माइनस ऑफ एक्स रहेगा, माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ वाई, ये हमारे पास यहाँ का पॉइंट रहेगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई मेरे पास क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ये मेरे पास किसी कंडीशन है, फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये चीज़ों को समझना है। और बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्लास 10 में बेसिक पढ़ते हैं, क्लास 9 में बेसिक पढ़ते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स आते हैं कि नॉर्मली पॉइंट्स को डिनोट करो।
ग्राफ में इन पॉइंट्स को डिनोट करो, तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पे कौन सा पॉइंट लेना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ है, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद आगे हम इस पर पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में, कि नंबर लाइन किस तरीके से काम करती है। देखो, नंबर लाइन जो आपकी है एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और नंबर लाइन में बेसिकली हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं कहूं आपको 2,0 2,0 मुझे ये पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट रहा 2, ये पॉइंट क्या है 2 है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। लेकिन थोड़ा अगर इनइक्वलिटी के केस में चलते हैं, जो हमारे पास अभी ज्योमेट्री है 11th में भी है 12th में भी है, इनइक्वलिटी की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे देखो केसेस बताता हूँ। पहला केस क्या होता है, यदि मैं कहूँ आपको कि जो x है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। दूसरा जो केस है इसमें मैं कह रहा हूँ कि x इज लेस देन 2 है। और तीसरा जो मैं केस कह रहा हूँ दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मेरे पास 3 केस है, तीनों केस को मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, तीनों केस में कैसी कंडीशन हम कंडीशंस को लेके आएंगे। तो देखते हैं जरा, पहली कंडीशन हमारे पास क्या कह रही है, देखिए x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है, जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 2 से बड़ी रहेगी। इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या करूँगा, आपका डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ले लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, किसके लिए मैंने इसको ड्रॉ किया, ये किया है मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए। किसके लिए किया है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है। लेकिन यदि मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो सेकंड इक्वेशन में जो मेरे पास आएगा, ठीक है, ये मेरे पास किसी कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन की कंडीशन है। सेकंड को हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी दूसरे कलर से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो ये मेरे पास किसके लिए, सेकंड इक्वेशन की, जब आपका x क्या रहेगा, लेस देन 2 रहेगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, देखो इन दोनों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका गोला रहेगा, ये आपका डार्क नहीं रहेगा। जो 2 वाला जो पॉइंट है वो डार्क नहीं रहेगा, वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करें, थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन में गौर फरमाइएगा, मैं कुछ नई चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब 2 तो काम करेगा, 2 काम करेगा। तो 2 को मैं कंप्लीटली क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, ठीक है। बाकी क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 2 कह रहा है, तो ये पूरी लाइन इसके ऊपर ही जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों कंडीशन होती है कि नंबर लाइन में हम किसी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, एक कैसे हम लीनियर इक्वेशन को। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो आपको क्लास 11th में क्या करना है, पढ़ना है। और आगे की जो हम वीडियोस लेके आएंगे वहाँ पे ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मेरे पास पॉइंट है 3,0 मतलब y तो 0 है। मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ओनली x एक्सिस की लाइन है, तो मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा। वैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ 5,0 तो ये जो पॉइंट रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 5,0 ये पॉइंट आ गया। इसकी अगर बात करें तो आपका 3,0 है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन में पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनइक्वलिटी की अगर बात करते हैं, इनइक्वलिटी में आपको समझा चुका हूँ वो किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, इसमें आपका क्या आता है जरा देखते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट आपके पास आ गया है, नंबर लाइन, हाँ ये हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं मिड पॉइंट के बारे में कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। देखो मिड पॉइंट का बेसिक मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो थोड़ा मैं पीछे वाली स्लाइड में आपको लेके जाऊँगा इसमें। देखो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ये मेरे पास क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है। मैंने पॉइंट लिया है 7 से लेके 4 तक, 7 से लेके 4 तक। या मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को स्टॉप करके यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पॉइंट लाइन है और यहाँ पे मैं इसको पूरा 10 तक लेके चले जाता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ से मेरे पास पॉइंट है 0,0 का मेरे पास पॉइंट है, यहाँ मेरे पास दे रखा है 10,0, ये मेरे पास पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बच्चों क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जो पूरी लाइन को इक्वली डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड कर दे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास वो कौन सा पॉइंट है, मेरे पास वो पॉइंट है आपका 5। कौन सा पॉइंट है, 5। तो 5,0 इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ दिस, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट। निकालते कैसे हैं जरा उसको भी सीखते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है। देखो मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कोई एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, ये लाइन आपके पास दे रखी है, ये आपका बी है और आपके पास ए है,
इस तरीके से मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट, देखो लाइन और लाइन सेगमेंट में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, सेगमेंट की अगर बात करूँ तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बी और एक पॉइंट ले लिया ए, ये मेरे पास है। मिड पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे सी, जिसका मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया एक्स कॉमा वाई, ये मैंने क्या लिख दिया उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे हम लोग निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा। अब देखो गौर फरमाते हैं पहले, ठीक है। आपके पास क्या है, एक पॉइंट x1 y1 है, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है x2 y2। जो b वाला पॉइंट है ये आपका a वाला पॉइंट है और ये आपका b वाला पॉइंट है। मुझे आइडेंटिफाई करना है c वाला पार्ट, कौन सा पार्ट करना है, c वाला पार्ट मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास है मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 y2/2। तो ये पॉइंट जो हमारे पास निकलेगा c वाला पॉइंट निकलेगा। कौन सा पॉइंट निकलेगा, c वाला पॉइंट निकलेगा। क्लियर हो गया। मतलब यदि मुझे किसी लाइन का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से क्या करूंगा, उसको निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है 4,0 4,1 एंड 10,5। तो दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ तो मेरे पास क्या होता है x1 प्लस x2, तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो 10 प्लस 4/2। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 7 आ रही है। कितनी आ रही है, 7, जो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब ये y की अगर बात करूँ तो मेरे पास कितना है 5 प्लस y1 प्लस y2/2, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3। तो ये किसकी वैल्यू आपकी है, y की वैल्यू है। तो मेरा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट क्या आ रहा है आपका 7,3। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, मिड पॉइंट्स निकालोगे, और यही मिड पॉइंट है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कुछ आपका क्वेश्चन है इस मिड पॉइंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले भी मिड पॉइंट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं एग्जांपल के लिए, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट ले लिया सी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये x1 y1 मेरे पास पॉइंट है। इसकी अगर बात करूँ तो x2 y2 मेरे पास है। इसकी अगर बात करूँ तो x, y मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे मिड पॉइंट निकालना, तो आपको पता है अभी पड़ा x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया। कॉमा y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है, y1 प्लस y2/2। तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट है मैंने ले लिया 2,1। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2,1, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4,3 मैंने पॉइंट ले लिया। तो कैसे हम इसका आइडेंटिफाई करेंगे, तो फॉर्मूले में रखेंगे पुट द वैल्यू गिव द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 प्लस 2/2, ठीक है। वो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, यानी कि इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, y की अगर बात करते हैं 3 + 1 4/2, ठीक है। 4/2 इज इक्वल टू y आ जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास ये मिड पॉइंट आ चुके हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखो आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन है b और ये a है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो एक्स वाई एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। तो पहला पॉइंट मैं लेता हूँ 7,1 मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। दूसरा मैंने ले लिया 3,5, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन दे रखा है। मिड पॉइंट की अगर बात करें तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या है, x, y है। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस कह रहा है तो रिलेशन निकालना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस फार्मूला की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस जो मेरे पास फार्मूला होता है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा जब ये पॉइंट दोनों साइड से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इक्वेशन इसकी बनेगी, नॉर्मल सी इक्वेशन बनेगी, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जो आपका d1 है वो किसके इक्वल होगा, d2 के इक्वल होगा, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2। क्लियर हो गया। तो इन दो का अगर पॉइंट निकालते हैं हम लोग, तो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है, पेन यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मेरे, अब देखो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, दोनों सेम चीज़ है, तो वो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो रूट है, दोनों साइड रूट आएगा। देखो अभी करते हैं इसका कुछ इलाज करेंगे हम लोग, ठीक है। 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस
वाई ऊपर स्क्वायर। देखो दोनों साइड रूट लगेगा, दोनों साइड रूट लगेगा मतलब दोनों साइड रूट में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, तो मैंने दोनों क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो मेरे पास सॉल्व करके क्या आएगा, 7 7 देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आएगा 49 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 ऑफ एक्स, प्लस अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू किसके रहेगा आपके पास 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आपका प्लस आ गया 5 5 से 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 ऑफ वाई। अब देखो क्या क्या चीज़ें रिलेशन क्या कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से आपका वाई एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें बची है उनको अब क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे। कैसे उन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं देखिए, इस ऊपर वाले को मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और आगे ये पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 49 मेरे पास बचा है माइनस 14 ऑफ एक्स, सबको एक तरफ लेके आएंगे पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 25 और आपका यहाँ पे माइनस 10 ऑफ वाई। यहाँ पे भी कुछ चीज़ स्किप हो रही है, प्लस 1 भी यहाँ पे है, प्लस 1 भी यहाँ पे है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 50 हो गया, ये अगर ये चीज़ आपकी अगर इधर आती है तो यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, देखो 50 में से अगर 9, देखो अब पहले पॉइंट वाइज सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ये 9 है और 25 है, 9 प्लस 25 कितना होता है बताओ, 34 होता है। ठीक है, 50 इधर जब हम उसको लेके आएंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 50 माइनस 34, 50 माइनस 34, एक चीज़ तो ये हो गई। एक्स की अगर बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 ऑफ एक्स माइनस 14 ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस 10 ऑफ वाई माइनस 2 ऑफ वाई, सबको मैं एक तरफ लेके आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन क्या आ रहा है जरा देखते हैं, उस रिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन क्या है। तो 50 माइनस 34 की अगर बात करें तो मेरे पास कितना आता है 16 आता है। यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस आपका कितना है 8 ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ की अगर बात करें तो आपका 8 ऑफ वाई आ जाएगा, 8 ऑफ वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 8 ऑफ एक्स माइनस 8 ऑफ वाई, सबको मैं एक साइड ही रख रहा हूँ लेकिन साइन चेंज कर दिया मैंने, 16 इज इक्वल टू 0। तो ये वो आपका एक्स वाई का रिलेशन है, ये आपका क्या हो गया एक्स वाई का क्या हो गया रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, हमें रिलेशन निकालना था एक्स वाई का, तो यही वो रिलेशन है 8x माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और याद रखिएगा ये आपकी क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका रिलेशन एग्जाम में पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ग्राफ की अगर बात करते हैं, पॉइंट प्लॉट आउट करते हैं भैया, पॉइंट के हम क्या करेंगे अब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि आपके पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। आपके पास दे रखा है 2,3, पहला क्वेश्चन 2,3 की अगर बात करें, देखो 10 तक यहाँ पे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो वहाँ पर 2 1 1 आपका यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास पॉइंट आ गए। मुझे ड्रॉ क्या करना है 2,3, तो भैया 2 तो ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आगे आपका 10 तक दे रखा है, तो इतने आगे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा 2,3 पूछ रहा है तो 2 यहाँ से हम लोग ऊपर गए और 3 यहाँ से आ गए, मतलब यहाँ से डॉट डॉट लेके नीचे आ सकता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट मेरे पास है ये आपका क्या है 2,3 कह पाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 5,6 कह रहा है, 5,6 यानी कि 5 मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, तो इसको मैं ऊपर लेके चलूँगा सीधा सीधा सीधा, जहाँ पे 6 है वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो ये यहाँ पे 6 यानी कि वो एक्स एक्सिस से आपका एक्स एक्सिस पे 5 मीटर चला है और वाई एक्सिस पे 6 मीटर चला है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका वो कौन सा रहेगा 5,6 का पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इनमें चीज़ें प्लॉट करते हैं, तो वो आपको क्या रखनी है ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको चलते हैं, देखो अब आते हैं आपका डिस्टेंस फार्मूला पे। किस पे आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस की अगर बात करें, 2 पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो आपका जो डी का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है किसी। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहती है, या आपकी वर्टिकल डिस्टेंस रहती है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, बुक में उल्टा भी दे रखा होता है x1 माइनस x2 का, तो वो भी चीज़ के लिए देखो कैसे भी आप निकालो आंसर तो करेक्ट ही आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको x2 ही लेना है, उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बीच में प्लस आएगा, रूट के अंदर डिस्टेंस होती है, तो यहाँ से आप निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं, यहाँ 1,2 दे रखा है 5, तो इसका जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस निकालते हैं इसकी जरा। d इज इक्वल टू, देखो रूट ऑफ बात करते हैं x1 और x2, 5 माइनस 1 दे रखा है, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस दूसरा मेरे पास है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आपकी जो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है आपकी, यहाँ 4 यानी कि 16 मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ऑलमोस्ट जो वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 25 आ रही है। यू नो वेरी वेल वी कैन राइट रूट ऑफ 25 एज अ डिस्टेंस 5। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस के हमारे पास यूनिट होती है, तो यूनिट हमारे पास नहीं है तो हम यूनिट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो टोटल जो डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच की आ गई है वो कितनी है आपके पास, 5 यूनिट आई है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। मिड पॉइंट की अगर बात करें तो मिड पॉइंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया। मिड पॉइंट आपने क्या सीखा, हमने मिड पॉइंट में सीखा है x1 प्लस x2/2, ऐसे ही आपका y1 प्लस y2/2। तो दो कॉन्सेप्ट हमने क्या करें आज डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने किया है मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा हमने किया है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी है। एक क्वेश्चन जरा देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन इस पर अगर होता है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपके पास एक लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक है। सपोज ये ए है और ये आपका बी है। यहाँ की अगर बात करें तो 5,6 ये पॉइंट है, ये आपका क्या दे रखा है -7,11 मेरे पास पॉइंट दे रखा है। डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करें, देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन करो फॉर्मूले लिखते चले जाओ साथ में, ताकि आपको चीज़ें क्या रहेगी, x1 माइनस x2 में यहाँ पे कर देता हूँ, दोनों सेम ही चीज़ है, y2 करो या वो करो, तो उसमें आप लोग बेफिक्र रहेगा। मुझे जो ठीक लगता है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट्स के अंदर निकालते हैं x1 माइनस x2, 5 माइनस 7 की अगर बात करें तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 7 जब मैं लिखूंगा तो ऐड हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 5 प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2, यानी कि 6 प्लस 11 की अगर बात करें, सॉरी 6 माइनस 11, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7 और 5 आपका होता है 12, कितना होता है 12 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 5 का स्क्वायर। तो जो d की जो वैल्यू आ रही है आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 25, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, और रूट लगाएं तो ना ही भूले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है रूट ऑफ 169। और एक चीज़ गौर फरमाइएगा, ज़्यादातर जो आपकी वैल्यूज़ आएगी वो कौन सी आएगी, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे सारे, ठीक है। ज़्यादातर कंडीशन होती है क्लास 10 11 के लिए थोड़ा कुछ भी चलता है, ठीक है। आपको पता है 169 किसका होता है 13 का होता है, किसका होता है 13 का। तो ये आपके पास क्या आ गई, पॉइंट की डिस्टेंस आ गई 13 यूनिट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऐसे इसे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें आएगी इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये फुल मार्क्स इसमें आते हैं बच्चों के, कभी मार्क्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन को कंटिन्यूस सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक आपने पढ़ा है मिड पॉइंट, दूसरा आपने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो इन पे क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मैं भी इन पे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और सिस्टम को काट दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।